बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। तो कुंभ राशि वालों, ध्यान से समझिए। बंधु 29 मार्च बेहद खास दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और एक ऐसा अद्भुत महायोग बना है जिसका यदि आपने पूरा लाभ ले लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वरना आपका सत्यानाश होने वाला है। जी हाँ बंधु, आपने टाइटल में, थंबनेल में ये लिखा देखा होगा। आप जरूर आश्चर्य में हुए होंगे कि ये गुरुजी ने क्या लिख दिया कि सत्यानाश होने वाला है। तो देखिए बंधु, सत्यानाश से यहाँ पर मतलब क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से समझ लीजिए कि जो लोग गंभीरता से अध्यात्म को समझेंगे, ज्योतिष को समझेंगे, ग्रहों की चाल को समझेंगे, शनिदेव के स्वभाव को समझेंगे, उनके दुखों का सत्यानाश हो जाएगा। उनके जीवन में खुशियों की नदियां बहेंगी और उनकी हर इच्छा मनोकामना स्वयं शनिदेव पूरी करेंगे। और जो लोग इन बातों को हल्के में लेंगे, गंभीरता में लेंगे, अधर्मी, विधर्मी और कुतर्की लोग हैं, उनके जीवन का सत्यानाश होगा। हम नहीं कहते, ये ग्रहों की चाल कहती है। ग्रह जो कहेंगे हम तो वही बताएंगे ना, हम अपने घर से तो कोई बात नहीं बताएंगे। तो हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वे आपकी राशि, आपकी कुंडली के अनुसार हैं और आपके जीवन में बन रही ग्रह दशाओं के अनुसार है। याद रखना बंधुओं कि कोई भी इंसान कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले, लेकिन ग्रहों की इच्छा और ग्रहों की चाल के ऊपर वह नहीं जा सकता है, क्योंकि ग्रहों के ऊपर ईश्वर की छाया होती है, भगवान की दया और कृपा होती है। हर एक ग्रह के एक अधिपति होते हैं, भगवान होते हैं, आराध्य होते हैं। वे इसीलिए तो होते हैं कि ग्रह अपना काम ठीक से कर सके। तो ग्रह किसी का भला या किसी का बुरा नहीं करना चाहते, ना ही ग्रह किसी के पीछे पड़े होते हैं। केवल आप अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं से गलत होती है, कर्मों में कहीं ना कहीं खोट होती है। उन खोट को, उन कमियों को दूर करने का प्रयास ग्रह करते हैं, बदले में आपको दंड सजा मिलती है। हमारे समाज में भी तो यही नियम है। यदि कोई इंसान चोरी करता है तो पुलिस इसे पकड़ कर ले जाती है और उससे जुर्म कबूल करवाती है अलग अलग क्रियाओं के द्वारा। अब कोई कह दे कि पुलिस बहुत खराब है, पुलिस से बचकर रहिए, नहीं, पुलिस से नहीं बचकर रखिए। आप गलत कार्य न करिए, गलत कार्यों से बचिए। अगर आप गलत कार्य करेंगे ही नहीं तो पुलिस आपका क्या बिगाड़ेगी? कुछ भी नहीं। उसी प्रकार ग्रह आपसे क्या चाहते हैं, 9 के 9 ग्रह क्या चाहते हैं और उनका क्या मौलिक स्वभाव है, आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, उसी के अनुसार आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ जाएं तो ग्रह आपका कभी नुकसान नहीं करेंगे। बड़े से बड़ा पापी ग्रह भी, राहु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शनिदेव भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बंधु, हम व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, कम ही हैं ये लोग, बहुत ज्यादा नहीं है, जो शनि की साढ़े साथी में करोड़पति बन गए। जी हाँ बंधुओं, शनि की साढ़े साथी में उन्होंने अद्भुत तरक्की की है और कुछ लोग वहीं पर शनि की साढ़े साथी में बर्बाद हो जाते हैं। करोड़पति होंगे तो रोडपति बन जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ग्रह अपने नियम के अनुसार चलते हैं। आपको ग्रहों के नियम और उनकी विचारधारा को समझना होगा। आपके अनुसार ग्रह नहीं चलेंगे। आप कहते रहिए कि ये ग्रह खराब हो, ग्रह कोई खराब नहीं होता। तो बंधुओं, ये सारी बातें हम आपको कठोर शब्दों से इसीलिए समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि आजकल समाज में बहुत भयंकर नकारात्मकता फैली हुई है। खास तौर से हमारे हिंदू धर्म और हमारी हिंदू विचारधारा, सनातनी विचारधारा के खिलाफ हर एक प्रकार से एजेंडा चलाए जा रहे हैं। लोग तरह तरह की उल्टी सीधी व्यभिचारी बातें समाज में फैलाकर उल्टे सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमें बरगलाने की कोशिश करते हैं, हमें हमारे ही भगवान, हमारे ही धर्म, हमारी ही विद्याओं के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। उल्टी सीधी कुतर्की बातें। कुछ बेचारे सीधे साधे हमारे भाई बंधु इन बातों में आकर अपना आपा खो देते हैं और अपने ही अंदर खोट देखने लगते हैं, अपनी ही विद्याओं कलाओं को झूठ समझने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे शब्द कठोर होते हैं, इसलिए टाइटल इस तरीके के देने पड़ते हैं ताकि आप यहां आए, इन कार्यक्रमों को देखें और इन कार्यक्रमों में बताई जाने वाली शुद्ध ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। केवल ज्योतिष का नहीं है, धर्म का नहीं है, यहाँ जीवन का ज्ञान दिया जाता है, सकारात्मकता का ज्ञान दिया जाता है, महामाई की कृपा आप तक पहुंचाई जाती है। हजारों लाखों लोगों ने हमारे कार्यक्रमों को देखकर बताए जाने वाले उपायों को करके अपने जीवन से दुखों को दूर किया है, महामाई की कृपा प्राप्त की है। आपकी भी बारी अब है। बंधुओं, 29 मार्च एक विशेष मुहूर्त, विशेष समय है। बहुत सारी विशेषताएं हैं इसमें। पहली विशेषता कि शनिदेव का गोचर होने जा रहा है लंबे समय के बाद, ठीक है, 2.5 वर्षों के बाद। 30 वर्षों के बाद शनिदेव मीन राशि में जाने वाले हैं, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी,
शनिवार का ही दिन है। तीसरा अमावस का दिन है। चौथा सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र, यानी सारे दिग्गज बड़े बड़े ग्रह एक ही राशि में विराजमान होने वाले हैं, मीन राशि में। जी हाँ बंधुओं, अब आपकी राशि, आपकी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। एक बात हम आपको और बता दें कि आपकी चाहे कैसी भी स्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, इस दिन के बाद स्थिति में परिवर्तन, झटका तो अवश्य लगेगा ही लगेगा। आप लिख कर रख लेना ये बात बंधुओं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं 29 मार्च से पहले आपको कौन कौन सी उपाय और क्रियाएं करने चाहिए, जिससे आपको न केवल शनिदेव बल्कि अन्य ग्रहों की भी पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होनी शुरू हो जाए। छोटे छोटे कार्य हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो हम आपको बताएंगे। पिछले कई कार्यक्रमों में भी आपको बताई हैं, लेकिन आज की ये क्रियाएं विशेष हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। इन क्रियाओं को आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर हम आपको बताएंगे 29 मार्च के दिन बहुत ही शक्तिशाली 3 क्रियाओं के विषय में। इन क्रियाओं को यदि आपने कर लिया तो आपका उद्धार निश्चित है। आप खुद हमें फोन करके कहेंगे कि गुरुजी कमाल ही हो गया जीवन में, ऐसी अद्भुत तरक्की हो रही है कि आनंद ही आ गया जीवन में। जी हाँ बंधु, ग्रहों में बहुत शक्ति होती है। तो बस आज के इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। पूरे कार्यक्रम को देखेंगे और अंत में बताई जाने वाले इन 3 बड़ी क्रियाओं को जो 29 मार्च के दिन होंगी उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि आगे पता नहीं इस प्रकार के कार्यक्रम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, आपका पूर्ण मार्गदर्शन करने वाला है, क्योंकि एक बार यह समय और काल निकल गया तो फिर 30 वर्षों के बाद ही फिर से शनिदेव आएंगे इसी राशि में, लेकिन पता नहीं तब शनिदेव इस राशि में आएंगे तो इस प्रकार की मुहूर्त, समय और काल बनेंगे कि नहीं, ग्रहों का ऐसा शानदार योग बनेगा कि नहीं। जी हाँ बंधुओं, 6 ग्रहों का योग फिर बनेगा कि नहीं। तो ये जीवन को बदल देने वाला, जीवन में एक बार बनने वाला योग है, इसका पूरा लाभ उठाना ही पड़ेगा आपको। तो ध्यान से समझना है। सूर्य, शनि, चंद्रमा, बुध और शुक्र, जी हाँ बंधुओं, 5 ग्रहों का यह बहुत ही शक्तिशाली योग बना हुआ है। इसका लाभ आप कैसे उठा पाएंगे, कार्यक्रम को आगे देखेंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए, माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो अब बंधुओं ध्यान से समझिए, वैसे तो यह 5 ग्रहों का योग है, लेकिन चंद्रमा भी मीन राशि में ही मौजूद रहेंगे 29 मार्च के दिन। इस वजह से यह 6 ग्रहों का योग बन जाता है। अब जब तक कि 29 मार्च नहीं आ जाती है तब तक आपको छोटे छोटे कुछ कार्य और क्रियाएं हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए कि कौन सी है वो क्रियाएं। पहली चीज कि आपने अपने शरीर पर कहीं भी काले रंग का धागा यदि लपेट रखा है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। इस समय पर काले रंग के वस्त्रों से दूरी बनाइए। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। काले रंग का धागा यदि कहीं पहन रखा है, कलाई पर पहन रखा है, गले में पहन रखा है, कमर पर बांध रखा है या फिर अपने पैरों में टखने पर बांध रखा है, इसे अभी इसी वक्त हटा दीजिए। हम तो ये कहेंगे कि आपने अपनी कलाई पर यदि कोई और भी रंग का धागा पहन रखा है तो इसे हटा दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही तीव्र योग है। 29 मार्च तक पता नहीं कितने नुकसान कर सकता है, क्योंकि किस ग्रह की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए कुछ भी पता नहीं। तो अब ध्यान से समझना है कि कोई भी धागा,
कोई भी काले रंग का वस्त्र आपको अपने शरीर पर नहीं पहनना है। काले रंग का वस्त्र ध्यान से समझना है। बाकी अन्य रंगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन काला वस्त्र आपको नहीं पहनना है। दूसरा यह है कि कोई भी वाहन आदि खरीदना नहीं है, किराए पर लेना नहीं है और अपना स्वयं का वाहन ही चलाना है, किसी और का वाहन चलाना नहीं है। तीसरा कि रुपए पैसे का लेन देन आपको नहीं करना है, भूल से भी किसी को उधार पैसे नहीं देने हैं। साथ ही साथ किसी से कर्जा भी नहीं लेना है। अत्यंत आवश्यकता हो, जब जान पर ही बनी हो तो ही कर्जा लेना, वरना कर्जा लेने के बारे में नहीं सोचना। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी काम धंधे व्यापार की शुरुआत आप मत कर लेना इस समय में, यानी 29 मार्च से पहले पहले। उसके बाद क्या करना है यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये विशेष बात है, इसे आप समझिए 29 मार्च तक। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें और ध्यान में रखना। जितना हो सके उतना सात्विक रहना, प्रतिदिन मंदिर जाना और मंदिर में जाकर प्रतिदिन दान पात्र में कुछ ना कुछ अंश दान अवश्य करना। आप चाहे 5 रुपए दान करिए, 10 रुपए दान करिए, आपकी इच्छा और सामर्थ्य है, लेकिन दान अवश्य करना है। ये नियम आप बना लीजिए 29 मार्च तक के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं बंधुओं, इतनी बारीकी से छोटी छोटी बातें कोई आपको बताएगा नहीं। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने ये बहुत देखा है जीवन में कि छोटी छोटी बातें जिन्हें लोग अक्सर अनदेखी कर जाते हैं, उन्हीं बातों के बड़े परिणाम हासिल होती हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किस बात की वजह से परेशान चल रही है, गलती क्या है, क्योंकि लोगों का ध्यान हमेशा बड़ी बड़ी बातों, बड़े बड़े उपाय और क्रियाओं की तरफ ही रहता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने पिता और अपनी माँ की सेवा आपको अवश्य करनी है। जी हाँ बंधुओं, 100% करनी है। आपकी राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने माता पिता की सेवा कम से कम 29 मार्च तक तो करें ही करें। सेवा से मतलब यह नहीं कि उनके जाकर सीधे पैर ही दबाने लगना है, उनके पास बैठना है, उनकी बातें सुननी है, उनसे सलाह मशवरा लेना है, चर्चाएं करनी है अच्छी अच्छी, और हो सके तो अपने पिता और माता को किसी प्रकार का कोई उपहार 29 मार्च से पहले पहले आप अवश्य दे दें। आपके पिता सूर्य हैं और माता आपकी चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्र ही सबसे अग्रणी ग्रह हैं। सूर्य ग्रह माला का राजा कहा जाता है और आपके पिता सूर्य का सूचक हैं, तो इन्हें प्रसन्न अवश्य कर लीजिए। छोटी छोटी सी और बातें हैं। शमी का पौधा आपके घर में होना ही नहीं चाहिए। यदि है, भूल से आपने लगा भी लिया है किसी की बात सुनकर, शमी पत्र की पौधे की बात कर रहे हैं हम, तो इस पौधे को उठाकर अपने घर की छत पर लगाइए और छत की पश्चिमी दिशा में लगाना है। इसे याद रखना है, किसी अन्य दिशा में मत लगा देना। बहुत से लोग उत्तर दिशा में लगा देते हैं, बहुत से पूर्व दिशा में लगा देते हैं। तो उत्तर दिशा है धन की दिशा, तो धन का आगमन होता है उत्तर दिशा से, कुबेर की दिशा है। पूर्व दिशा है मौकों की, अवसरों की दिशा, सूर्य देवता की दिशा है। अब पूर्व दिशा में लगा दिया, उत्तर दिशा में लगा दिया, तो धन का आगमन रुक गया, या फिर मौके ही नहीं मिल रहे जीवन में, नौकरी ही नहीं लग पा रही है। शमी का पौधा रख दिया है, वह शनिदेव का सूचक है। शनिदेव की आदत है कि हर एक चीज की गति को धीमा कर देते हैं, तो धन के आगमन को रोक देंगे। नौकरी के अवसर या जीवन में आगे बढ़ने की, तरक्की करने के अवसर, मौके मिलेंगे ही नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इसे याद रखना। तो शमी पत्र का पौधा यदि आपके घर में है तो पहली चीज, फेंकना नहीं है, हटाना नहीं है, अपमान नहीं करना है। उस पौधे को सम्मान के साथ ले जाइए और अपने घर की छत पर रख दीजिए, पश्चिमी दिशा में, ठीक पश्चिम की दिशा में रखना और कहीं नहीं रख देना, ठीक है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। केले का पौधा यदि आपके घर में है, बहुत ही शुभ होता है यह पौधा। इसे आप पूर्व और पश्चिम के बीचों बीच रखें, ईशान कोण में, या थोड़ा सा उत्तर दिशा की ओर भी रख सकते हैं। और इस केले की जड़ के नीचे गाय के घी का दीपक प्रतिदिन आपको जलाना होगा। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, इन्हें याद रखना, क्योंकि 29 मार्च के बाद आपको इनके बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे आपको। ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। अब एक और खास बात कि 29 मार्च तक अपने घर की पश्चिमी दीवार के पास, पूजा घर आपका होगा, पूजा घर का जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दिशा है, वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक रात्रि के समय अवश्य जला दें। उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल दें। बहुत ही अच्छी क्रिया है। शनिदेव इससे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही राहु भी अनुकूल हो जाता है। काले तिल राहु का प्रतीक होते हैं, तो आप शनि और राहु का मिलन करा देंगे और ये शुभ क्रिया है। दीपक की ज्योति शुद्धता का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। दोनों ही ग्रहों की ऊर्जाएं आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगी। किसी महिला का अपमान नहीं करना है, नकारात्मक क्रियाओं से दूर रहना है। जुआ, शराब, सट्टेबाजी
मांसाहार आदि से दूर रहना है। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से आपको 100% दूरी बनाकर रखनी है। इन सब बातों का ख्याल रखिए। अब आपको बताते हैं उस विशेष क्रिया को, यानी 3 कार्य हमने आपको बताए हैं जो आपको शनि अमावस्या के दिन यानी 29 मार्च के दिन करने हैं, जिसमें आपको संपूर्ण ग्रहों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, साथ ही साथ देवी देवताओं की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो ये क्रिया क्या है, ध्यान से समझिए। पंचबली दान में सबसे महत्वपूर्ण दान होता है कीट पतंगों को, छोटे जीव जंतुओं को, सूक्ष्म जीव जंतुओं को भोजन कराना। इनसे क्या होता है कि हमारी आत्मा शुद्ध होती है और इसे श्रेष्ठतम दान की श्रेणियों में रखा जाता है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि भोजन पितृपक्ष में बाहर रखवाया जाता है, छत पर रखवाया जाता है, या फिर किसी वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, इनके नीचे रखवाया जाता है ताकि जीव जंतु इन भोजन को ग्रहण करें और इससे जीवन में शुद्धता, सकारात्मकता आए। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। शिव पुराण से लिया गया यह उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इस क्रिया को आपको करना अवश्य है। 29 मार्च के दिन करना है, शनिवार के दिन करना है। ध्यान से समझिए क्या करना है कि आपको एक नारियल लेना है। एक नारियल लेकर उसे ऊपर से काट देना है थोड़ा सा, ताकि वह अंदर से खाली हो जाए। ऊपर की जटाएं हटा देनी है, नारियल को खोल लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा कट लगा देना है और उसके अंदर आपको भुना हुआ आटा जिसमें चीनी मिली हो, उस आटे को, जिसे हम पंजीरी कहते हैं, उसमें आप थोड़ी बहुत मेवे भी मिला सकते हैं, उसमें आप मिश्री मिलाएं जिससे वह मिठास आ जाए। उस पंजीरी को आपको उस नारियल के अंदर भरना है। फिर उस नारियल के आसपास आपको 7 बार लाल रंग का धागा लपेटना है और उस नारियल के ऊपर आपको श्रीम लिख देना है, माता लक्ष्मी का नाम। बहुत ही पवित्र क्रिया है यह। अब आपको इस नारियल का जो टुकड़ा आपने निकाला था ढक्कन जैसा, उससे उसे ढक देना है। उसके बाद आपको इस नारियल को अपने घर के हर कोने में लेकर जाना है, हर एक कोने में लेकर जाना है। घर के हर एक सदस्य को इस नारियल को स्पर्श करने के लिए कहना है। जब वह स्पर्श करेंगे तो आपको मनी मन यह कामना करनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे महामाई, आपके जो भी आराध्य हैं उनका नाम आप ले सकते हैं, हमारे जीवन की सारी नकारात्मकताओं को आप ग्रहण कर लीजिए और हमारे जीवन को शुद्ध बनाइए, हम आपकी शरणागति हैं। इस प्रकार आप कामना करें और इस क्रिया को, यानी इस नारियल को ले जाकर आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा देना है। अब मिट्टी में जब आप दबाएं तो इस नारियल का ढक्कन हटा दें ऊपर से, ठीक है, और पूरा नहीं दबाना है, थोड़ा सा ही दबाना है, थोड़ा सा खुला रहे, ताकि छोटे छोटे कीट पतंगे, चींटियां इस नारियल में रखी हुई पंजीरी का सेवन करना शुरू करें। और याद रखें कि पीपल का वृक्ष एकांत में होना चाहिए, किसी मंदिर वगैरह में नहीं होना चाहिए। ये कोई तंत्र क्रिया नहीं है, ये सारे ग्रहों के प्रभाव शुभ करने की क्रिया है और भोले बाबा को प्रसन्न करने की बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। हमने जैसे कि बताया यह शिव पुराण से लिया गया उपाय है, तो यह बहुत प्रभावशाली है। बहुत सारे लोगों को हम उनके जन्मदिन के दिन ये क्रिया करने के लिए कहते हैं। आपको यह क्रिया 29 मार्च के दिन करनी है। इससे एक ही भाव में बैठे हुए संपूर्ण ग्रहों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। श्रीम यानी माता लक्ष्मी को समर्पित यह क्रिया है, तो आपको माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप समझिए कि उस नारियल में रखी हुई पंजीरी को खाने में कितने कीट पतंगे लगेंगे, हजारों चींटियां, हजारों जीव जंतु उस नारियल के रखे हुए भाग को खाएंगे और उनका शुभ आशीर्वाद, उनकी आत्मा तृप्त होगी, उनका शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। याद रखना कि शरीर चाहे बेशक अलग अलग हो, लेकिन आत्मा हर एक जीव जंतु की एक ही है, ईश्वर तत्व है, ईश्वर से निकली है, ईश्वर में ही विलीन हो जाएगी उस परम तत्व में। तो आत्मा तो सबकी एक ही है, तो चाहे आत्मा किसी की भी संतुष्ट हो, तृप्त हो, पुण्य तो उतना ही मिलेगा। तो आप इस क्रिया को अवश्य कर लें। दूसरी क्रिया है छाया दान। शनिवार का दिन है, रात्रि के समय आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। शनिदेव का यदि मंदिर में मूर्ति स्वरूप है तो उस मंदिर में नहीं जाना है, शिला स्वरूप है तो ही जाना है। और यदि मूर्ति स्वरूप मंदिर ही आसपास है, शिला स्वरूप मंदिर आपके आसपास कहीं है नहीं, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाएंगे और वहां पर जाकर आप पीपल के वृक्ष को शनिदेव का स्वरूप मान लीजिए और रात्रि के समय करनी है ये क्रिया। याद रखना 9 बजे के आसपास किसी मंदिर में पीपल का वृक्ष होगा, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। ये जो क्रिया है ये रात्रि में होनी है, वो नारियल वाली क्रिया वो सुबह दिन में होनी है 12 बजे के आसपास, ठीक है, और ये क्रिया रात्रि में 9 बजे के आसपास। ये क्रिया अलग पीपल के वृक्ष के नीचे होगी जो मंदिर में है। समझ में आ रही है सारी बातें यहां तक आपको। अब आपको उस पीपल के वृक्ष के नीचे 2 दीपक लेकर जाना है, एक बड़ा मिट्टी का दीपक, एक छोटा मिट्टी का दीपक। बड़े मिट्टी के दीपक में पूरा सरसों का तेल आप भर देंगे और उसे एक तरफ रख देंगे।
छोटे दीपक में आप 4 मुखी दीपक बनाएंगे, यानी 4 बातियां लगाएंगे और उस दीपक में तेल भर देंगे और बाती को जलाएंगे और उसे पीपल के वृक्ष के नीचे रख देंगे। उसके बाद आप वहीं पर बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। माला से जाप नहीं करना है, 10 से 15 मिनट बैठकर आंख बंद करके इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अपनी समस्या शनिदेव से बतानी है और निवेदन करना है कि हे प्रभु, आप हमारी कठोर परीक्षाएं ना लें, हमारे कष्ट दूर करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आपकी शरण में हैं। इस प्रकार निवेदन करेंगे। उसके बाद आपको वह जो आप दीपक लेकर गए थे सरसों के तेल का, उस दीपक में अपने अक्ष को देखना है। इस प्रकार से आप अपनी तस्वीर को, अपने अक्ष को देखेंगे। फिर इस दीपक को आगे बढ़ाकर शनिदेव के पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है और निवेदन करना है कि हे प्रभु, हे शनिदेव, आपको छाया दान बहुत अधिक प्रिय है। छाया देवी आपकी माँ है और हम अपनी छाया आपको दान कर रहे हैं। आप हमारा यह निवेदन स्वीकार करिए, हमारा यह समर्पण स्वीकार करिए और हम पर कृपा करिए। इस प्रकार निवेदन करेंगे। उसके बाद आपको घर वापस आ जाना है। जूते चप्पल जो भी आप पहनकर गए हैं, पुराने पहनकर जाइए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, बस शुद्ध होने चाहिए। तो आप उन जूते चप्पलों को वहीं मंदिर के बाहर ही छोड़कर नंगे पैर घर चले आएंगे और घर वापस आते समय किसी से बात नहीं करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यह एक प्रकार का तंत्र है जो आपकी हर एक बाधा को समाप्त करेगा। तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। घर अपने प्रवेश करने के बाद, अंदर आने के बाद हाथ मुंह धोकर अपने कार्यों पर, यानी अपने कमरे में जा सकते हैं, अपने काम पर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी से कोई बात नहीं करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इन क्रियाओं को आप कर लीजिए। शनिवार के दिन आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद शनिदेव से आ रही और अन्य ग्रहों से आ रही हर एक प्रकार की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इस बात का हम वादा करते हैं। अब तीसरी क्रिया है जिसे आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्रिया भी है कि 29 मार्च के दिन ही किसी अंधे या किसी अपाहिज भिखारी को भोजन यानी अन्न और धन का दान अवश्य कर देना। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, इस प्रकार का दान करना है। बस आपका उद्धार हो गया, सारी पीड़ाएं कट जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर चाहे आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, शनि की महादशा, शनि की अढ़ाई या शनि की 7.5, सारे प्रभाव नकारात्मक जो भी हैं वो समाप्त हो जाएंगे, शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारा वादा है आपसे। इसी के साथ साथ नवरात्रे भी प्रारंभ हो जाएंगे 30 मार्च से ही। तो हो सके तो नवरात्रि में माता रानी की घट स्थापना कर लेना, कोई छोटी मोटी साधना आराधना कर लेना, कुछ नहीं तो नवाड़ मंत्र का ही जाप कर लेना, कुछ नहीं तो माला लेकर, नहीं तो यूं ही 10-5 मिनट के लिए बैठकर अपने पूजा घर में रात्रि के समय स्नान आदि करके रात्रि के समय अपने पूजा घर में बैठकर नवाड़ मंत्र का ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप कर लेना। और आप चिंता न करना कि आपके गुरु नहीं हैं, आपने ये मंत्र किसी से लिया नहीं है। हम आपको यह मंत्र बता रहे हैं तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही यह मंत्र जा रहा है और कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। चिंता न करिए, हमने यह मंत्र दिया है आपको तो इसके सारे दोष हम ग्रहण कर लेंगे, आपको केवल इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देवी की साधना आराधना में कभी कोई दोष होता ही नहीं है। मूर्खों ने ये उल्टी सीधी बातें फैला रखी हैं, खुद की कमियां नहीं देखते हैं, देवी देवताओं में खोट निकालने के लिए चले आते हैं। ऐसी बातें सुनकर क्रोध बढ़ने लगता है, मन नहीं करता ऐसे लोगों से बात करने का, क्योंकि इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा होती है। खुद के दोष निकालिए, खुद के दोष दूर करिए, देवी देवताओं को मत देखिए। देवी देवता तो बहुत ही ऊपर की चीजें हैं, हम तो खुद को ही नहीं जान पा रहे हैं। तो ये व्यभिचारी बातें न मन में लाइए, चिंता न करिए। 9 दिन आप इस साधना को, छोटी सी साधना है, इसको प्रतिदिन कर लेना, 9 दिन की ही बात है और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन नवरात्रि के बाद बदल जाएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, हर एक शुभ परिणाम देवी देवताओं का और ग्रहों का आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बड़े से बड़ा दुख आपका कट जाएगा। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है इस कार्यक्रम में उसका आप प्रयोग कर पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं, इनमें से यदि आधी बातें भी आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपके अंदर अगले 10 से 15 दिनों में जो चमत्कारी परिवर्तन आएंगे, आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या हम वही इंसान हैं जो पहले थे। इतना चरित्र में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन और दुनिया को देखने के नजरिए में परिवर्तन आ जाएगा। बस तो बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे, कुंडली विश्लेषण कराना है या फिर नवरात्रि में होने वाले महाअनुष्ठान 9 दिन के संपूर्ण अनुष्ठान में भाग लेना है, तो उसके लिए वीडियो में नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और
महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।